सभी सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। 19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास का अनोखा समय है। संस्कृत विद्या के क्षेत्र में सैकड़ों बड़े बड़े पंडित अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और जो कार्य उन्होंने 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगा करके 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक किया है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला दिया गया है, उपेक्षित भी हुआ है और हाशिए पर धकेल दिया गया है। मैंने अपनी एक पुस्तक पंडित्स इन मॉडर्न इंडिया में ऐसे 100 से अधिक पंडितों के अभूतपूर्व कार्यों के बारे में, उनके बौद्धिक अवदान के बारे में और मौलिक ग्रंथ जो उन्होंने हमारे समय में लिखे हैं उनके बारे में चर्चा की है। मैंने उसमें यह भी संभावना प्रकट की है कि ऐसे और भी अनेक पंडित हैं जो अभी भी अज्ञात हैं। उज्जैन में आने पर मुझे एक ऐसे ही पंडित का पता चला, पंडित सोमनाथ व्यास 19वीं शताब्दी के प्रकांड पंडितों में से एक हैं, पर शाजापुर में रहे, शाजापुर में ही जन्म हुआ, इसी क्षेत्र में जीवन पर्यंत रहे, काशी कदाचित नहीं गए, पर जहाँ वो रहे वहीं काशी हो गई। वो ऐसे पंडित हैं, उतने ही बड़े कवि भी हैं। 1807 में उनका जन्म हुआ था, 1890 ईस्वी में उनका अवसान हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन सन 1807 को ग्राम शाजापुर में उनका जन्म हुआ। मैंने अपने वक्तव्यों में यह भी बात कही है कि हमारे भारत में विद्यापीठों का, विश्वविद्यालयों का स्वरूप अलग था। कई बार एक छोटा सा गांव अपने आप में विद्यापीठ बन जाता था। जहां बड़े पंडित रह रहे हैं वहीं विद्यापीठ है, वहीं छात्र दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसका नाम है। शाजापुर एक ऐसा ही नगर रहा। कुछ नगरों में बहुत छोटा सा नगर है, कस्बा है, अभी भी छोटा ही नगर है। उस समय तो गांव ही रहा होगा जब 1807 में पंडित सोमनाथ व्यास शाजापुर के धराधाम पर अवतीर्ण हुए। पूर्वज उनके गुजरात के नागर ब्राह्मण थे और अपना विस्तार से परिचय अपने ग्रंथों की पुष्पिकाओं में पंडित सोमनाथ व्यास ने दिया है। 50 से अधिक उनके मौलिक ग्रंथ हैं, टीकाएँ हैं, अभूतपूर्व उनका साहित्य है। गुजरात से उनके पूर्वज चल कर के यहाँ आए। सुभाषित सुधा उनका ग्रंथ है। उसके अंतिम अध्याय में उन्होंने अपनी पूरी वंशावली दी है। आचार्य बालकृष्ण शर्मा को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पंडित सोमनाथ व्यास के ग्रंथों का उद्धार कर दिया। वो काल कवलित हो जाते, ऐसे अनेक पंडितों के ग्रंथ काल कवलित हो गए। सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान के जब वो निदेशक रहे तो आसपास के क्षेत्रों से उन्होंने जो पांडुलिपियाँ एकत्र की और बहुत प्रयास से सोमनाथ व्यास के परिवारजनों से उनकी ग्रंथ राशि उन्होंने प्राप्त की, जो कि सब अप्रकाशित थी। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी भी लिख लिख करके रजिस्टर अपने घर में रखते चले जाते थे। उनके ग्रंथों का भी इसी तरह उद्धार हुआ है और वे दुनिया के सबसे बड़े अनुवादक हैं। मैं कहता हूँ, अब किसी को प्रमाण मिले तो खंडन कर दें, किसी ने इतने अधिक अनुवाद संस्कृत में किए हों। ऐसे ही पंडित एक सोमनाथ व्यास भी हैं और उन्होंने लिखा है, पुरा चमत्कार पुरे वसंत संत समस्तां भूमाक्रमंतः केचिन्निवासम किल मालवेशु चक्रु सहस्रावधयो द्विजास्ते। बहुत पहले गुजरात के चमत्कारपुर से धरती पर आव्रजन करते करते कुछ लोग मालवा में आ गए। हमारे पुरखे आसीत चतुर्वेद विदाम वरेशु विख्यात कीर्ति तिषु किलतेषु विप्र अतीत माध्यन दिन सर्ववेद श्री उद्धव शुद्ध मतिस सदैव। उन्हीं में से चतुर्वेद विदाम्बर विख्यात कीर्ति शंभुराम, उनके श्री उद्धव थे, उनके पुत्र शंभुराम हुए, उनके 3 पुत्र हुए। सर्वशास्त्र विहित शम सिद्ध स्वात्म संविदत तार समाख्य गौतम वंशोत्तम वंशवतंस श्रीमान ओंकार नाम धेयोसौ। उनसे ओंकार हुए और उनसे फिर सोमनाथ व्यास के पिताजी हुए, जो बाद में केशवानंद सरस्वती के
संन्यास आश्रम में केशवानंद सरस्वती नाम से विख्यात हुए। नमामि तत्सूनुरहं स भोलानाथानुजस तत्पद पद्मयुग्मं नमामि काशीं जननीं स्वकीयां यत् गर्भवासान् नहीं गर्भवासा। काशी उनकी जननी का नाम था, जिनके गर्भवास में रहने के कारण गर्भवास फिर उनका नहीं हुआ, ऐसा पंडित सोमनाथ व्यास कहते हैं। मुक्त हो गए। इस परिचय के अनुसार प्रपितामह का नाम, सोमनाथ व्यास के प्रपितामह का नाम उद्धव था। उद्धव के पंडित शंभुराम हुए। शंभुराम के 3 पुत्र हुए। उनके सबसे छोटे पुत्र ओंकार थे। यही ओंकार सोमनाथ व्यास के पिता थे। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ही केशवानंद सरस्वती कहलाए। परिवार में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अक्षर ज्ञान, अष्टाध्यायी का ज्ञान, अमरकोश सब अपने पिता से उन्होंने पढ़ा। संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत व्याकरण का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ये सब जानकारियां आचार्य बालकृष्ण शर्मा ने अपने निर्देशन में जिन छात्रों से शोध प्रबंध कराए हैं उनसे मुझे प्राप्त हुई है। विशेष रूप से हरिभक्ति कुमुदाकर पर स्वामीनाथ पांडेय का शोध ग्रंथ है और उनके अन्य ग्रंथों पर भी कुछ शोध कार्य बालकृष्ण शर्मा जी ने कराए हैं। उनके कारण उनके ग्रंथों पर शोध कार्य हुए, पर उनकी ग्रंथों को प्रकाश में आना है और उनके सुसंपादित संस्करण आने चाहिए। यह अपूर्व साहित्य है सोमनाथ व्यास का। और पंडित सोमनाथ व्यास ने अपने पुत्रों को भी इसी तरह पढ़ाया और उनके लिए उन्होंने व्याकरण ग्रंथों की व्याख्याएं स्वयं लिख करके दी। अध्ययन करके ये सीहोर के एक महाविद्यालय में अध्यापक हुए। शाहजहाँपुर और सीहोर ये 2 छोटे छोटे नगर, जो कभी सीपी एंड बरार कदाचित कहलाता था, बाद में मध्य भारत हुआ आज़ादी के बाद, और उसके बाद मध्य प्रदेश में उसका विलय हुआ। उसमें 2 छोटे छोटे नगर हैं जहाँ अनेक कवि, पंडित, साहित्यकार पैदा हुए और अद्भुत ये नगर हैं। इनकी परंपरा पर शोध किया जाना चाहिए। तो सीहोर के महाविद्यालय में प्राध्यापक हुए। ये महाविद्यालय अपने आप में कोई अनोखी संस्था रही है, क्योंकि इसका अपना इतिहास है। और सीहोर में ईस्ट इंडिया कंपनी की छावनी भी थी, जिसमें जोसेफ डेविड कनिंघम काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ महाविद्यालय बनाया। उसमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी और संस्कृत इन भाषाओं का अध्यापन होता था। भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर सोमनाथ व्यास ने आकर के अरबी और फारसी के प्राध्यापकों से भी मित्रता की। बड़ा उनका व्यापक मानसिक क्षितिज हुआ। उन पर उन्होंने लिखा है, जो अरबी फारसी के उनके सहकर्मी थे उन पर बहुत आत्मीय ढंग से उन्होंने लिखा है। बड़ी सुंदर भाषा सोमनाथ व्यास की। संस्कृत बड़ी प्रांजल है और बड़े विशाल हृदय थे, उदार व्यक्तित्व था। मेजर हिंडल ने जिस विद्यालय को स्थापित किया था वो महाविद्यालय बना, विशालकाय हुआ और इसमें प्रधानाचार्य विल्किंसन हुए। ये विल्किंसन बड़े प्राच्य विद्या विशारद भी थे और अधिकारी भी थे और इन्होंने बहुत किया इस महाविद्यालय को बनाने के लिए। और ऐतिहासिक पुरुष है, इनको याद किया जाना चाहिए, क्योंकि बापूदेव शास्त्री को इन्हीं विल्किंसन ने बनाया। बापूदेव शास्त्री तो जाने नहीं जाते, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की व्यवस्था की। उन्होंने देखा कि गणित और ज्योतिष तो इसका बड़ा अच्छा है, बच्चा है। महाराष्ट्र से कहीं से आए थे बापूदेव शास्त्री, विल्किंसन साहब के पास किसी संपर्क से पहुंच गए। ये इतिहास बालकृष्ण शर्मा जी उनके शोधकर्ताओं को तो विदित नहीं है। मैंने जो बापूदेव शास्त्री पर कार्य किया उसमें यह सीहोर नगर का महाविद्यालय और विल्किंसन, इनका कितना योगदान रहा बापूदेव शास्त्री के निर्माण में, और कैसे वो अंग्रेजी तो ठीक से नहीं बोल पाते थे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी से बड़ी समस्याएं ऐसे चुटकी में हल कर देते थे। तो विल्किंसन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनको आधुनिक गणित भी पढ़ाने की व्यवस्था की और फिर उनको काशी भेजा, संस्कृत कॉलेज में वो नियुक्त हो सकें इसकी भी व्यवस्था की। तब सुधाकर शास्त्री जैसे महान ज्योतिर्विद बापूदेव शास्त्री के शिष्यों में निकले। ये इतिहास है और ये मैकाले की नीति अभी पूरी तरह से लागू हुई नहीं है। ये समय है 1835 में मैकाले की नीति को आना था। उस समय महाविद्यालय बन गया
और एक बड़ा संवाद हो रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों के साथ में, यूरोप के ज्ञान विज्ञान के साथ में पंडितों का। सोमनाथ व्यास ने भी ये संवाद किया और उन्होंने आधुनिक विषयों का, आधुनिक इतिहास को, आधुनिक भूगोल को भी समझा जाना। पारंपरिक शिक्षा उन्होंने, पता नहीं कैसी परंपरा थी कि अपने पिता से जो प्राप्त की है, बड़ा संपन्न उनको शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान उनका बड़ा प्रामाणिक है। तो जो उन्होंने इस महाविद्यालय के बारे में, इस महाविद्यालय के संचालकों के बारे में लिखा है अपने ग्रंथों में, श्रीमद कंपनी पार्थिवेंद्र सचिव तत्ताधिकार सुधी कप्तान जोसेफ डेविड युक कनिंघम इति प्रोद्दाम नामा नृप सीहूरे नगरे विनिर्मित महाविद्यालयं वर्धयन् जिया श्री जगदीश सन्नति पर प्रख्यात कीर्ति क्षितौ। ये बड़ी फड़कती हुई भाषा में, शार्दूल विक्रीडित छंद में, कंपनी के पार्थिवेंद्र के सचिव से प्राप्त अधिकार वाले जोसेफ डेविड कनिंघम, उन्होंने जो सीहोर में महाविद्यालय निर्मित किया, प्रख्यात कीर्ति वाले हैं। वे इसी धरती पर 100 वर्ष तक जीवित रहें ऐसा कहते हैं। धैर्योदार्य दया नय शौर्योन्मुखै सद्गुणैर् धैर्योदार्य दया नय शौर्योन्मुखै सद्गुणैर् जयति विद्वान कप्तान जोसेफ डेविड कनिंघम साहिब श्रीमान इत्यादि कुछ लिखा है। मेजर हिंदली साहिबोत्र नगरे बीजम शिहुरे वपत विद्याया द्रुमता मनीयतिदम श्री लांसलिट साहिब विल्किंसन उपनाम उपसावयो गुणनिधि स्वयं द्रुम सांप्रतम। इस महाविद्यालय को लैंसलॉट विल्किंसन साहब ने बढ़ाया। उन्होंने इस पौधे को महाद्रुम, अनेक शाखाओं वाला बना दिया ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से अपना इतिहास अपनी संस्था का इन्होंने दिया है। ये दुर्लभ इतिहास है, कैसे ये महाविद्यालय उस समय क्या क्या इसमें काम हुआ है, और इसका इतिहास फिर से गवेषणीय है। ये कार्य किया जाना चाहिए, पूरा कार्य हुआ नहीं है। मोहम्मद नवाज इत्यादि जो अध्यापक हैं उस महाविद्यालय के, उनका परिचय उन्होंने दिया है। मौलवी लोग वहाँ पर हैं, उनसे संवाद हो रहा है, उसका परिचय उन्होंने दिया है। सोमनाथ व्यास के वंशज अभी भी शाजापुर में रहते हैं। उनमें से कोई संस्कृत की उस पांडित्य परंपरा का उत्तराधिकारी नहीं बना। सोमनाथ व्यास का साहित्य बचा लिया बालकृष्ण शर्मा जी ने, वो धन्यवाद के पात्र हैं और उस पर उन्होंने कार्य भी करा दिया। और उनके ग्रंथों का संपादन किया जाना चाहिए। कंदलिका प्रकाश पर कैलाश नारायण शर्मा ने काम किया है। हरिभक्ति सुधाकर पर स्वामीनाथ जी ने कार्य किया है। बालकृष्ण शर्मा जी ने ही यह सारा कार्य कराया है। और उनका पांडित्य और जो समर्पण भाव है संस्कृत विद्या के प्रति बालकृष्ण शर्मा जी का, उसका बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र की पांडित्य परंपरा को बचाने के लिए। सोमनाथ व्यास ने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, काव्य शास्त्र, छंदस शास्त्र और कविता, इन क्षेत्रों में अपूर्व साहित्य की सृष्टि की। सिद्धांत चंद्रिका की सुप्रभा व्याख्या, सारस्वत व्याकरण का जो ग्रंथ है रामर्षराय द्वारा संपादित सिद्धांत चंद्रिका, उसकी विशद टीका उन्होंने लिखी। 145 फोलियोस का यह ग्रंथ है जो सिंधिया प्राच्य विद्या संग्रहालय में रखा हुआ है। वृद्ध चंद्रिका, वृद्ध सिद्धांत चंद्रिका यह ग्रंथ है उनका, व्याकरण विषय ग्रंथ यह भी है। और इसका उत्तरार्ध भाग ही प्राप्त हो सका। दुर्भाग्य है, कई ग्रंथ हमारे देखते देखते लुप्त हो गए इन्हीं पंडितों के। हमसे थोड़े ही पहले ये हैं, उनके ग्रंथ हम नहीं बचा पाए। 19वीं शताब्दी की बहुत सी संस्कृत की पत्रिकाएं काल कवलित हो गई, देखते देखते खत्म, नहीं बचा पाए हम। बड़ी ज्ञान निधि समाप्त हो गई, जो बची है उसको किसी तरह सहेजा जाए। राका टीका इन्होंने लिखी है इस ग्रंथ पर, और 1851 सन में यह लिखी गई थी। बालचंद्रिका व्याकरण शास्त्र की दूसरी कृति इनकी है, सारस्वत व्याकरण की यह कृति है। और 2122 धातुओं को 2500 अनुष्टुप छंदों में उन्होंने समझाया है। कैसा महनीय प्रयास यह है व्याकरण का। सारस्वत व्याकरण उपादेय है, और सारस्वत व्याकरण पढ़ा जा रहा है, अष्टाध्यायी की परंपरा नहीं है। ये कहाँ से चली आ रही है शाजापुर में, और कैसे उसके कारण इतने बड़े पंडित पैदा हो रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सारस्वत व्याकरण कहीं पढ़ाया जा रहा है, कहीं पद्म व्याकरण पढ़ाया जा रहा है बंगाल में। तो ये परंपराएं 19वीं शताब्दी में हैं,
और दूसरी कृति उनकी बाल चंद्रिका धातु पाठ है। यह छात्रोपयोगी ग्रंथ है, 84 फोलियोज का है। यह भी पांडुलिपि इसकी रखी हुई है और 1853 में इसकी भी रचना हुई। और यह 73 फोलियोज में ग्रंथ है। भट्टी के रावणवध महाकाव्य की टीका स्वरूप ग्रंथ उन्होंने लिखा है। इस प्रकार से अनेक ग्रंथ, शब्दरत्न प्रदीपिका वृत्ति सहित यह उनका ग्रंथ है। सारस्वत व्याकरण के मूल सिद्धांतों का परिचय उन्होंने यह दिया है और कहा है इसमें उन्होंने कि शिवम नत्वा मुहुर्मूर्ध्ना मुग्धानाम बोध सिद्धये शास्त्रे सारस्वते कुर्वे शब्दरत्न प्रदीपिका। सारस्वत व्याकरण पर ही सारे ग्रंथ उन्होंने इतने लिखे हैं और अलग अलग पक्षों पर। और अपने ग्रंथों में उन्होंने संधि, संज्ञा, समास, शब्दरूप, तिगंत या धातु रूप, कृदंत इत्यादि का सांगोपांग विवेचन किया है। और भी अनेक ग्रंथ व्याकरण शास्त्र पर सोमनाथ व्यास के हैं। उनके अध्ययन से सारस्वत व्याकरण में प्रावीण्य प्राप्त किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र पर बहुत सारे ग्रंथ उनके हैं। राम गीता कल्पलता व्याख्या सहित यह 14 फोलियो का ग्रंथ है। और अध्यात्म रामायण में जो राम गीता है उसकी यह कल्पलता वृत्ति प्रस्तुत करता है। इसका लेखन संवत 1903 या 1846 ईस्वी में हुआ। फिर योग वशिष्ठ सार की तत्व प्रदीप व्याख्या, यह भी दर्शन शास्त्र का प्रौढ़ ग्रंथ उनका है। और योग वशिष्ठ सार पर व्याख्या है, 10 प्रकरणों में यह विस्तारित है। और योग वशिष्ठ के मूल गूढ़ तत्वों का, दार्शनिक रहस्यों का सूक्ष्म विवेचन सोमनाथ व्यास जी ने इसमें किया है। 1769 विक्रम संवत में या 1847 ईस्वी में इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा था। और 16 फोलियोज में यह ग्रंथ है। अद्वैत प्रकाशिका उनका ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। और पद्य रत्ना अद्भुत है। 5 पद्यों में 5 देवताओं की 5 पद्यों में जो वंदना उन्होंने की है अपने एक ग्रंथ में, वह बड़ी सुंदर रचना उसकी है। और दर्शन शास्त्र पर मिताक्षरा टीका उन्होंने लिखी है। साधन पंचक पर और तत्व सिद्धांत अन्य ग्रंथ उनका है। श्रीमद् भगवद गीता पर शंकराचार्य के भाष्य पर उन्होंने अलग ग्रंथ एक लिखा है। गीता मर्म प्रकाश। और श्री राम के वे अनन्य भक्त हैं। श्री राम को अद्वैत तत्व के रूप में प्रतिपादित करते हुए उन्होंने रचनाएं की हैं। और अद्वैत पद्य भाष्य की रचना उन्होंने की, श्री राम को अद्वैत तत्व के रूप में प्रकाशित करते हुए। और एक ही पद्य का विशद भाष्य उन्होंने किया है। 18 फोलियोज में यह ग्रंथ पूरा हुआ है। श्री राम परतः परो हरिहराद्वैत इत्यादि के द्वारा अद्वैत तत्व के रूप में उन्होंने श्री राम को प्रतिष्ठापित किया है। और अनेक ग्रंथ सन्यासी होने के पश्चात पंडित सोमनाथ व्यास ने लिखे। महाविद्यालय से निवृत्त होकर के सन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया था। और व्याकरण और दर्शन शास्त्र पर विविध ग्रंथों के अलावा राम गीता कल्पलता 14 फोलियो इसमें है। और इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। हरिभक्ति कुमुदाकर काव्यशास्त्र का और गौड़ीय भक्ति संप्रदाय की परंपरा में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती, इनके भक्ति को महारस या मूल रस मानने वाले आचार्यों की परंपरा में यह बड़ा
महनीय ग्रंथ है और सर्वांगीण ग्रंथ है, भक्ति रस का प्रतिपादन करने वाला। हरिभक्ति कुमुदाकर इसमें भक्ति रस का शास्त्रीय दार्शनिक मर्म उद्घाटित करते हुए अन्य सभी रसों का स्वरूप बताते हुए रस सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है और भगवत भक्ति मुक्तावली टिप्पणी सहित यह ग्रंथ है। इसमें शिव और विष्णु का अद्वैत प्रतिपादित किया गया है। भक्ति सुधाकर इनका ग्रंथ है। अनेक ग्रंथ इस प्रकार के भक्ति की दार्शनिक और साहित्यिक अवधारणा पर सोमनाथ व्यास के हैं। आर्या छंद पर असाधारण अधिकार था और अनेक पद्य काव्य उन्होंने आर्या छंद में लिखे हैं। गीत गोविंद की पद्धति पर, राम भक्ति पर उन्होंने रचनाएं अनेक की हैं और उनमें लालित्य और रस माधुरी है, भक्तिभाव में निमज्जित करने वाली पदावली है। राम सभा सिद्धांत नाटकम ये उनका नाटक है। रावणवध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का प्रसंग इसमें चित्रित किया गया है। यह नाटक अपूर्ण प्राप्त होता है और प्रथम अंक इसका प्राप्त होता है। इस नाटक में भूगोल शास्त्र की भी चर्चा उन्होंने की है और आनंद लहरी गूढ़ार्थ बोधिनी व्याख्या सहित यह शंकराचार्य की आनंद लहरी पर वेदांत सम्मत व्याख्या उन्होंने की है। बाल रघुनंदन स्तोत्र या श्री राम की स्तुति में 4 स्तोत्रों का संकलन है। बाल राघव स्तोत्र, किशोर राघव स्तोत्र, राम नाम स्तोत्र तथा बाल रघुनंदन स्तोत्रम, ये 4 स्तोत्र इसमें हैं। पंचायतन निराजनम उनका अनोखा ग्रंथ है। इसमें गणेश, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य इन 5 देवताओं की अर्चना और निराजना या आरती संस्कृत में उन्होंने प्रणीत की है। उस पर 5-5 पद्य प्रत्येक देवता पर विनिवेशित किए हुए हैं। 3 फोलियोज में यह ग्रंथ प्राप्त होता है और शब्द शत कथामृत सागर सेतु यह अनोखा ग्रंथ है सोमनाथ व्यास जी का। उस समय हिंदी में इस प्रकार के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता या संतों के जीवन पर ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। शत कथामृत सेतु में उन्होंने संन्यास ग्रहण के पूर्व इस ग्रंथ की रचना की थी और टीका सहित यह विशालकाय ग्रंथ है, विश्वकोशात्मक यह ग्रंथ है और 243 फोलियोज में यह प्राप्त होता है। इसमें अनेक हरिभक्तों के जीवन चरित हैं संस्कृत में और उनके संबंध में मनोहर कथाओं का प्रतिपादन किया है। व्याख्या भी अपनी इस ग्रंथ पर उन्होंने की है और पूरा यह प्राप्त नहीं होता है, विशालकाय ग्रंथ था। इसमें तृतीय चतुर्थ प्रकाश जो उपलब्ध हुए हैं उनमें 78 और 33 तरंग हैं। मध्य भाग इसका उपलब्ध हुआ है, आरंभ और अंत के भाग नष्ट हो गए हैं। और सुभाषित सुधा, सुभाषितों का बृहत्काय संकलन है सोमनाथ व्यास का। उसमें उनके स्वरचित पद्य भी हैं और अन्य कवियों के पद्य भी हैं। 3 खंडों में यह विभाजित है। संकीर्ण खंड में 12, रस खंड में 10, विद्या खंड में 11, इस प्रकार से 33 उल्लास सुभाषित सुधा के प्राप्त होते हैं। अंतिम उल्लास के साथ ग्रंथ की अनुक्रमणिका और ग्रंथकार परिचय भी दिया गया है। इतने ग्रंथों की रचना वे करते चले जाते थे। बहुत वैज्ञानिक पद्धति से ग्रंथ उन्होंने लिखे, अनुक्रमणिका बनाई अपने ग्रंथों की और रचना काल भी सब में सूचित किया है। पुष्पिका में अनेक क्षेत्रों में असाधारण अधिकार अपना प्रकट किया है। प्राकृत साहित्य पर, प्राकृत भाषा पर उनका अधिकार था। प्राकृत माला उनका ग्रंथ है। संस्कृत छाया सहित 110 प्राकृत गाथाओं का संकलन उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है, जो कि उन्होंने काव्य प्रकाश, मुद्रा राक्षस, हेमचंद्र की कृतियों से ली हैं और प्राकृत गाथाओं पर वृत्ति और टीका प्रस्तुत करते हुए स्वयं की भी प्राकृत रचनाएं प्रस्तुत की हैं। और हरिभक्ति कुमुदाकर में जो पद्य रचनाएं उदाहरणों में अपनी सोपज्ञ उन्होंने दी हैं बहुत सुंदर हैं और राम और कृष्ण के प्रति
अद्वैत भक्ति भाव के साथ में सुंदर रचनाएं उन्होंने की हैं। द्वैताद्वैत विशुद्ध शुद्ध भगवत चैतन्य चिंता चलत चेतो वृत्ति विचित्र वीचि रचित व्याक्षोभ रुंधध्याम वाग्वादाकुलितास्तु नस्तु वदने वाग्वादिनी दिव्यताम देवश्रीश पदारविंद रतिजा नंदाम्बुकादम्बिनी। इस प्रकार की उनकी पद्य रचना है जो भक्ति भाव में निमज्जित करने वाली है। और वंद्या सीता रमण चरण न्यास धन्या धरिण्या भागा भाग्यान नयन विषी भाव भाजो ममैते। बड़ी परिष्कृत ललित पद रचना है जो पंडित राज जगन्नाथ के बाद इस तरह की पदावली उतरती है। इस प्रकार की पदावलियों में पूरे भक्ति रस की अवधारणा और प्रस्तुत करते हुए सारे ही रसों के उदाहरण अपने देते हुए यह विशालकाय ग्रंथ हरिभक्ति कुमुदाकर उन्होंने रचा है। कुल मिलाकर के इतनी ही चर्चा अपनी सीमाओं में मैंने की पंडित सोमनाथ व्यास की, और इन पर और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।